हेलो गर्ल्स। आज हम लोग जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था उसमें एक सम है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल्स का, उसका सोल्यूशन यहाँ पे बताएंगे। कुछ लड़कियों को नहीं समझ में आ रहा था, बहुत आसान है। इसे हम सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व करेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए ध्यान से, कोई भी स्टेप को मत छोड़िएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसमें हम e टू द पावर माइनस एक्स को हम t मान के चलते हैं, राइट। e टू द पावर माइनस एक्स मतलब क्या है, 1 बाई ई टू द पावर एक्स। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 बाई टी। एक एक टर्म को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही सारे टर्म्स को हमको बाद में भी यूज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इससे हम अब निकालेंगे dt, ओके, बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या मिल जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो dt क्या है, dt इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अर्थात अगर हम दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा माइनस डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये भी मिल गया हम लोगों को, फाइन। नाउ अब दिए हुए x के वैल्यूज, यानी 1 एंड 0 दिया हुआ x के वैल्यू, अपर एंड लोअर लिमिट, इसके आधार पे हम t के वैल्यूज को डिफाइन करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू है, x का जब वैल्यू है 0 लोअर लिमिट, तो e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0 अर्थात 1। तो t का वैल्यू क्या हो गया, 1 लोअर लिमिट। और जब x इज इक्वल टू 1 होता है तो e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1, राइट, विच इज इक्वल टू e टू द 1 बाई e। तो जब x 1 है तो t विल बी इक्वल टू 1 बाई e, फाइन, दैट इज द अपर लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज के साथ और जो दो इक्वेशन हमने अभी निकाला है, इनके आधार पर इस बेसिक इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। तो हमारा बेसिक इक्वेशन फिर से हम लिखते हैं एक बार, ओके, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इन टर्म्स ऑफ t e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स को लिखेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम लेंगे। तो e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस डी टी, और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई टी, राइट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दोनों इक्वेशन में क्या लिखा है, ई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो उसके जगह 1 बाई टी लिखे, और माइनस डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब वैल्यूज क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे 1 एंड अपर लिमिट वुड बी 1 बाई ई, फाइन। क्योंकि ये माइनस है तो हम इसको माइनस को बाहर लेके आ जाएंगे, 1 बाई ई टू 1 डी टी बाई, इसको ऐड करेंगे नीचे का डिनोमिनेटर तो आएगा t प्लस 1 बाई टी। ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t डी टी बाई टी प्लस 1। कैन वी राइट दैट, यस। अब इसको हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन का एक और प्रॉपर्टी भी है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, कि अगर माइनस होता है, आपको याद होगा हम प्रॉपर्टी जब आपको समझा रहे थे कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी हो ऐसा है कि माइनस b इज अपर लिमिट, a इज लोअर लिमिट, और किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटरचेंज करके जो आएगा रिजल्ट उसके बराबर होता है। इस बेसिस पर, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम अपना जो ये इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है निकालने का, इसको हम लोग इसी बेसिस पर
बदल के लिखेंगे। कैसे? अपर लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से हम लोग को क्या मिल जाता है? t बन जाएगा क्या? ओके, अब हम क्या करेंगे? बिफोर इंटीग्रेटिंग व्हाट वी कैन डू इज इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t के साथ हम +1 -1 कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? हम इसको दो अलग अलग टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दो अलग फंक्शंस में लिख सकते हैं। t+1 एक बाई t+1 -1/t+1 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 1 - 1/t+1 dt। अब इसका बड़े आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये t बन जाएगा, -1/1 + t क्या हो जाएगा? log t+1। इसके वैल्यूज हो जाएंगे 1 and 1/t। ओके, अब हम लोग इसके t के वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे। तो पहला हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इट इज 1 - log 1 + 1 minus 1/e minus log 1/e plus 1। इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने से, ब्रैकेट खोलने से क्या मिलेगा? 1 minus log 2 minus 1/e। अब ये क्या हो गया? प्लस हो जाएगा, प्लस log 1/e plus 1 क्या होता है? नीचे e रहेगा और ऊपर हो जाएगा 1 plus e। As we all know that log a minus log b क्या हो जाता है? That means log a by b। इस रूल को हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। माइनस log 2 है प्लस log 1 plus e by e है। इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने से आपको समझने में भी आसान होगा। माइनस log 2, लॉग्स को एक साथ लेके आते हैं, माइनस 1/e है, राइट, माइनस 1/e प्लस 1। लॉग को एक साथ करते हैं तो log 1 plus e डिवाइडेड बाय e एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम 2e लिख सकते हैं, minus 1/e plus 1। That is your answer. एक और जो आप लोग को टफ लग रहा था, लेट अस डू दैट आल्सो। बाकी असाइनमेंट के सारे सम्स के सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ करके आपको पोस्ट किया है। ये आखिरी सम था जो मैक्सिमम लोगों को टफ लग रहा था। लेट अस डू दिस ऑल्सो। डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है x बाई √1 plus x square dx. In this also we will be using the substitution rule. Fine. Now let us suppose that √1 plus x square is equal to u. Okay. What is this? U will be equal to 1 plus x square to the power half. तो du by dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ। चेन रूल है, 1 plus x square to the power minus half into 2x. What will that be? 1/2 into 2x divided by √1 plus x square. 2 will get cancelled. 2 and 2 will get cancelled. So we are left with x by √1 plus x square. Fine. ये सेम टर्म है, this and this is the same term, right?
Therefore, du is equal to x by root over 1 plus x square dx. तो हम इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज du, इंटीग्रेशन du. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इट इज u, राइट, u विथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. अब दोनों में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. u क्या है हमारा? व्हाट इज u? u इज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस 0 स्क्वायर. ओके, ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस रूट ओवर 1. This is nothing but equal to root over 2 minus 1. And this is your answer.